भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, हरि राम यही हरि ध्यान यही, श्री राम यही ध्यान यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुरी बोल जग फल देखोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामि सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वक्रतुण्ड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरचिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरः सदा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकराननवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दसुतं कृष्णं गोवर्धनं वन्दे व्रजवसुन्धराम् द्वैपायनो विरहकादोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपते मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वसनं मधुरं फलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वेणु मधुरो वेणु मधुर गा, वेणु मधुरो रेणु मधुरा, पाणिर्मधुर गा, पादो मधुरो, पाणि मधुर पादो मधुरो, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। रखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, रणं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, दलितं मधुरं वमितं
मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीदी मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं 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 मधुरं हमारे यहाँ 4 कुंभ लगते हैं जो कि हरिद्वार से प्रारंभ होकर के इलाहाबाद कुंभ में विश्राम होता है। मध्य में 2 कुंभ और हैं, नासिक और उज्जैन। इन कुंभों से पूर्व यहाँ संत लोग बैठते हैं, अपने विचार विमर्श करते हैं, अपनी मंत्रणाएं होती हैं कि आगे के कुंभों की क्या प्रतिक्रिया है। ऐसा लेख मिलता है त्रेता युग में समुद्र मंथन जब हुआ है तो गरुड़ जी अमृत कलश जब निकला है समुद्र से मंथन में, तो गरुड़ जी उस कलश को लेकर के उड़े हैं। देखिए गरुड़ जी की माता है जिनका नाम है विनता, और सर्पों की माता है उनका नाम है कद्रु। इन दोनों में आपस में भेदभाव रहता था।
उसको हृदय में विचार करके श्री गरुड़ जी उस अमृत कलश को लेकर के उड़े हैं। तो ऐसा लेख मिलता है कि सौभरी ऋषि जहाँ तपस्या करते थे वहाँ एक देह था जिसका नाम था काली देह। वहाँ एक कदम का वृक्ष था, उस वृक्ष पर आकर के गरुड़ जी विराजमान हुए, आकर के बैठे और उन्होंने कलश को कदम वृक्ष पर स्थापित कर दिया। कुछ देर विश्राम किया है यहाँ गरुड़ जी ने, और विश्राम करने के पश्चात उस कलश को लेकर के जब उड़े हैं तो उसमें से अमृत की कुछ बूंदें उस देह में गिरी। कलश जब छलका है तो अमृत की कुछ बूंदें जमुना जी में गिरी। वो क्या समय था, कौन सा समय था? सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीनों ही देवता एक ही समय में कुंभ राशि में जब प्रवेश करते हैं तब ये समय आता है। उस समय भी यही समय था और आज भी यही समय चल रहा है। 16 फरवरी से 25 मार्च तक 40 दिवसीय यह आयोजन श्रीधाम वृंदावन में यमुना किनारे हो रहा है। और आज भी यमुना जी में अमृत की धारा 1 मास के लिए बह रही है। इसलिए यहाँ संतों के शाही स्नान होते हैं। 3 स्नान हो चुके हैं, एक स्नान अभी 25 मार्च का बाकी है जो कि होना है। इस मेले में श्रीधाम वृंदावन में 7 देवालय हैं जो सबसे प्राचीन हैं। चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ वृंदावन में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु जी ने इस वृंदावन की खोज की, क्योंकि यहाँ वृंदा का वन था, तुलसी जी का वन था। चैतन्य महाप्रभु ने इस वृंदावन की खोज की और यहाँ 7 देवालयों का निर्माण हुआ। 7 देवालय बनाए गए, जिसमें गोविंद देव जी हैं, मदन मोहन जी हैं, राधा रमन जी हैं, राधा दामोदर हैं, गोकुलानंद हैं, गोपीनाथ जी हैं। ये 7 देवालय हैं। ये 7 देवालय उसी समय से आज तक इस परंपरा को निभाते हुए चले आ रहे हैं। इस कुंभ में रामानंदी, निम्बार्की, गौड़ीय, और दिगंबरी, अनी अखाड़े, इसमें 4 अखाड़े होते हैं अनी में। ये सारे के सारे संत आज हम लोगों का कल्याण करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में तपश्चर्या कर रहे हैं। 40 दिन का ये कल्पवास संतों का चल रहा है। संतों के साथ में भक्त लोग भी हैं। आप हर खालसे में जाइए, हर खालसे में आपको संतों के साथ में कुछ न कुछ गृहस्थी भी अवश्य कल्पवास करते हुए मिलेंगे। श्री माधव गौड़ेश्वर 4 संप्रदाय का ये जो खालसा है, इसमें भी पीछे जो टेंट लगे हुए हैं, अपने अपने रूम बनाए हैं भक्त लोगों ने, और भक्त लोग यहाँ रह करके भी कल्पवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा यह दिव्य अवसर, ऐसे दिव्य अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन, जो लोग ऐसे दिव्य अवसरों पर कथा का आयोजन कराते हैं या बैठ करके कथा श्रवण करते हैं इस ब्रज की रज में, वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, परम सौभाग्यशाली होते हैं। इस कथा का जो आयोजन है, आदरणीय श्री गोवर्धन शर्मा जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, फरीदाबाद से आए हुए हैं।
आप इनके पुत्र हैं, आप पुत्रवधू हैं। इनके पुत्र का नाम, इनका नाम देखिए गोवर्धन शर्मा, और इनके पुत्र का नाम हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये आयोजन इनकी तरफ से कराया जा रहा है, ये बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इस कुंभ में महाराज जी, इस कुंभ में ये तीसरी कथा है इनकी। एक कथा 3 तारीख से हुई थी, एक 11 से हुई थी, एक आज 18 से प्रारंभ हो रही है। ऐसे ऐसे भक्त हैं इस भूमि पर। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इस पांडाल में भी ये चौथी कथा है। कल से एक कथा और प्रारंभ होगी। एक कथा प्रातः बेला में कल से और प्रारंभ होने जा रही है। हमारी कथा सायं बेला में होगी, उनकी कथा प्रातः बेला में होगी। 5 कथा इस आयोजन में हो चुकी हैं। ऐसा दिव्य भव्य यह कुंभ पूर्व बैठक का आयोजन, आप सभी लोग इसमें परम सौभाग्यशाली हैं। तो जितने दिन का संकल्प है, 1 दिन 2 दिन बैठ करके कथा श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए। कथा का जो प्रारंभ होता है, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रसंग आता है सूत जी का और सौनक जी सारण्य क्षेत्र। यह कथा नेमी सारण क्षेत्र से प्रारंभ होती है। हरे हरे घोर जंगल के मध्य, हरे हरे घोर वृक्षों के मध्य में सौनकादिक 88,000 ऋषियों के सामने सूत जी का आगमन हुआ। 88,000 ऋषियों ने सूत जी को खड़े होकर के प्रणाम किया, सम्मान किया, स्वागत किया और एक आसन पर बिठाया। आसन पर बिठा करके प्रश्न करना आरंभ किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसके जो प्रधान ठाकुर हैं, मुख्य जो ठाकुर हैं, वह हैं भगवान श्री कृष्ण। और इस कथा के जो प्रथम वक्ता हैं, वह हैं श्री सुखदेव जी महाराज। वैसे तो 4 वक्ता हैं, 4 ही श्रोता हैं, 4 ही वक्ता हैं। उन 4 वक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ जो वक्ता हैं, वो हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और प्रधान ठाकुर कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। श्री सूत जी महाराज ने सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। आइए हम लोग भी अपने अपने नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कितना सुंदर श्लोक श्री सूत जी महाराज ने लिखा। प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूप है। कैसा रूप है भगवान का? जिस रूप में सत्य, चित्त और आनंद, भगवान श्री कृष्ण के रूप में सत्य, चित्त, आनंद तीनों ही समाहित हैं। तीनों का ही दर्शन होता है। उनके दर्शन को करके सत्य क्या है? सत्य वह है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये है सत्य। चित्त,
चित माने चैतन्यता। भगवान स्वयं प्रकाश हैं, भगवान किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं है। भगवान जड़ नहीं है। सद्रूप जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इन सब पदार्थों में जो चेतनता दिखाई दे रही है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही दिखाई दे रही है। उनके स्वरूप का दर्शन करके, उनकी झांकी का दर्शन करके ये अनुभव होता है, ये अनुभूति होती है कि इन सारे के सारे पदार्थों में जो चैतन्यता दिखाई दे रही है वह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही है। आनंद, आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, भगवान की चैतन्यता दिखाई देने लग जाएगी तो आपका हृदय आनंद से प्रफुल्लित होने लग जाएगा। आनंद भी आपसे दूर नहीं जा सकता है। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का रूप, उनका दर्शन। सच्चिदानंद रूपाय, ये उनके रूप की बात हुई। और भगवान की सामर्थ्य कितनी है, भगवान की सामर्थ्य कैसी है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की रचना करते हैं, इस विश्व को बनाते हैं। कैसी कैसी अद्भुत चीजें, कैसी कैसी अद्भुत वस्तुएं इस संसार में भगवान ने बनाई। आप विचार करके देखिए, एकांत में बैठिए, जाकर के कहीं घंटे 2 घंटे मन में विचार कीजिए कि ये संसार भगवान ने कैसे बनाया, कैसे कैसे जीव बनाए, कैसे कैसे वृक्ष बनाए, कैसे कैसे पहाड़, नदियां, जंगल बनाए। ये कोई साधारण काम है? ये किसी मनुष्य के बस की बात है? ये उनकी सामर्थ्य है कि संसार को बनाते हैं और इस संसार का पालन भी करते हैं। 84 लाख योनियों में कितने जीव, कितने प्रकार के जीव हैं? अंडज, भेदज, स्वेदज, पिंडज, 4 प्रकार के जो जीव हैं, इन जीव में कोई भी भूखा नहीं रहता, सबकी व्यवस्था भगवान ने की हुई है। ये कोई साधारण काम है? इस जगत को बनाना, इस जगत का पालन भी करना। कोई भूखा नहीं सोता, सारे के सारे जीव अपना पेट भर के तब विश्राम करते हैं। जगत का निर्माण करना, इसका पालन करना, और समय जब आता है तो इसका संहार भी भगवान करते हैं, इसको अपने में लीन कर लेते हैं। देखिए, भगवान जब इस जगत को बनाते हैं ना, सृष्टि विषयक वार्ता श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 स्थानों पर है, क्योंकि 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। 4 वक्ताओं ने 4 श्रोताओं को समझाया है कि सृष्टि कैसे बनती है, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। 2 बात हुई, एक तो भगवान का रूप, कितना अद्भुत रूप है। दूसरा, उनकी सामर्थ्य, कितनी प्रबल सामर्थ्य है भगवान की। और तीसरा, भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वभाव कैसा है। आप भगवान का स्मरण करो, भगवान की शरण में जाओ, भगवान के तीर्थों का सेवन करो, भगवान के जो भक्त हैं संत चरण, उनका सेवन करो, उनकी रज अपने मस्तक पर रखो। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के जो ताप हैं जो हमको सताते हैं, भगवान तीनों प्रकारों के तापों का समन कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ये प्रथम श्लोक श्री सूति जी महाराज ने लिखा।
द्वितीय श्लोक में श्री सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। इनके पिता व्यास जी बड़े चिंतातुर होते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से और स्वयं गर्भाशय में स्थित अपने बालक से प्रार्थना करते हैं कि हे बेटा तुम बाहर निकल करके क्यों नहीं आ रहे हैं, बाहर निकल करके आओ, तुम्हें 12 वर्ष हो गई अपनी माता के गर्भ में। अंदर गर्भ से आवाज आती है, पिताजी मैं तो आ तो जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटा तुम्हारी? कि गोविंद आए, भगवान श्री कृष्ण आए, आकर के मुझे वचन दें कि गर्भ से बाहर आते ही तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण आए, गोविंद को आना पड़ा, आकर के वचन दिया कि तुम गर्भ से बाहर आओ, तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी का अवतरण हुआ, गर्भ से बाहर निकल आए, निकल करके आए। लौकिक वैदिक अनुष्ठान जो होते हैं उनका अवसर नहीं आया था, उससे पहले ही नार जो है ना, नार कंधे पर लटका करके चल दिए हैं वन की ओर, जंगल की ओर। इनके पिता व्यास जी इनके पीछे से दौड़े दौड़े जा रहे हैं। बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। श्री सुखदेव स्वामी का दर्शन करके, सुखदेव जी का दर्शन करके जंगल के जो वृक्ष थे वो इतने तन्मय हो गए थे कि वृक्षों के अंदर से आवाज आने लगी, वृक्ष बोलने लगे। व्यास जी आप किसके पीछे जा रहे हैं? आपका जो पुत्र है ना, इसके पीछे जा रहे हो। आप इसके पीछे मत जाओ, अपने घर को लौट जाओ। क्यों? क्योंकि इसको तो सारी सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। ये तो सब में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा है, इसलिए आप पीछे लौट जाओ। ऐसे श्री सुखदेव स्वामी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया, हे श्री सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञाना अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमें कोई सार गर्वित कथा श्रवण कराइए ना, अमृत स्वरूप कोई कथा हमें श्रवण कराइए ना। ऐसा कोई शाश्वत साधन जो कल्याण करने वाला हो, कल्याणकारी हो, पवित्र करने वालों में पवित्र हो और भगवान श्री कृष्ण की हमें प्राप्ति करा दे, ऐसा कोई शाश्वत साधन हमें आप बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, सौनक जी तुम्हारे हृदय में प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का जो निचोड़ है, सारे सिद्धांतों का जो रस है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का मुख्य कारण है,
और श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए उस शास्त्र का प्रवचन किया था। उस शास्त्र का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। वही श्रीमद् भागवत महापुराण में तुम्हें श्रवण कराऊंगा। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। श्री सूत जी कह रहे हैं, शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने जब ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे। सुखदेव जी के पास आकर के निवेदन किया था कि लो, ये अमृत कलश आप राजा परीक्षित को दे दो और इस अमृत कलश के बदले में ये कथा रूपी अमृत हमें दे दो, कथा अमृत हमें दे दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की यहां परीक्षा की है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा है, परीक्षित ले लो अमृत, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाओगे, जीवन दान मिल जाएगा, अमृत ले लो। देवता लोग आए हैं, इनको कथा मैं इनको सुना देता हूं, क्या विचार है बताओ। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताइए, क्या ये अमृत मुझे भगवान की प्राप्ति करा सकता है? सुखदेव जी ने कहा, नहीं परीक्षित, ये अमृत आपको भगवान की प्राप्ति तो नहीं करा सकता। तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे इस अमृत की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो वो अमृत चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मुझे करा दे, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति मुझे करा दे। मैं उस अमृत को लेना चाहता हूँ। राजा परीक्षित परीक्षा में सफल हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो, अपने अमृत कलश को लेकर के जाओ, स्वर्ग में निवास करो। ये कथा अमृत में राजा परीक्षित को ही श्रवण कराऊंगा, क्योंकि राजा परीक्षित कथा श्रवण करने का अधिकारी है। तो ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देखिए अमृत और कथा कितना अंतर है। कथा अमृत जो है ना, ये मणि है, और वो जो कलश का अमृत है वो कांच है। तुलना जब की है ऋषियों ने, गुणी जनों ने, तो अमृत कांच और कथामृत मणि, इतना अंतर है दोनों में। पूर्व काल में राजा परीक्षित की मुक्ति हुई, और राजा परीक्षित की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसी कथा है, इस कथा से राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। तो उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू बांधा, तराजू बांध करके एक पलड़े में वेद शास्त्र पुराण सारे धर्म ग्रंथों को रख दिया, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो अपने प्रभाव के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था ना, वो भारी रहा, वो टिक गया। यह देख करके सब ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ, और श्रीमद् भागवत महापुराण को ही इस कलयुग में सुनने से, पढ़ने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गुरु परंपरा से आई है। अगर आपको कहीं दीक्षित होना है ना, किसी से दीक्षा लेनी है ना, तो संप्रदाय के अनुसार जो गुरु बनते चले आ रहे हैं, ऐसे ही गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि गुरु परंपरा,
गुरु परंपरा में एक रीति और नीति का पालन होता है। रीति और नीति का पालन सदैव कल्याणकारी होता है। जो लोग रीति और नीति का पालन नहीं करते उनका कल्याण नहीं होता। इसलिए कभी भी अगर गुरु की शरण में जाना है तो संप्रदाय अनुसार जो गुरु चले आ रहे हैं उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, उन्हीं से दीक्षा शिक्षा लेनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा गुरु परंपरा से आई है। कैसे? भगवान नारायण ने ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को सुनाई और नारद जी ने ये कथा व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने ये कथा श्री सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। तो गुरु परंपरा से ये कथा चली आ रही है। सूत जी कहने लगे, शौनक जी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कथा तो सुनाई परंतु विधि नहीं बताई। विधि किसने बताई जी? विधि सनकादिक जो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 भाइयों ने नारद जी को विधि बताई कि भागवत कैसे सुननी चाहिए, कैसे श्रवण करनी चाहिए। अब शौनक जी ने यहां प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, एक गाय जितनी देर में दुही जाती है, जितनी देर एक गाय का दूध निकालने में लगती है उतनी देर से अधिक नारद जी कहीं ठहरते नहीं। फिर नारद जी का इन मुनियों से कैसे संसर्ग हुआ? वो तो सदैव विचरणशील हैं, सांसारिक प्रपंच से सदैव मुक्त रहने वाले ऋषि हैं। इन 4 भाइयों से उनका कैसे संयोग हुआ? सूत जी सुनाने लगे हैं। एक दिन विशालापुरी माने बद्रिकाश्रम, यह 4 भाई सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में आए और उन 4 भाइयों ने यहाँ नारद जी को देखा। नारद जी को किस अवस्था में देखा? नारद जी दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, पसीने से लथपथ हो रहे हैं, सांस चल रही है जोर से। सनकादिक मुनीश्वरों ने पूछा, अरे ऋषिवर क्या बात है, इतनी तेजी से कहां से चले आ रहे हो? सांस फूल रही है, पसीने से लथपथ हो रहे हो, क्या बात है? आपका मुख उदास क्यों है? नारद जी ने कहना आरंभ किया, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्ममानयतस्तः। नारद जी ने कहना आरंभ किया, हे मुनीश्वरों, इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं इसमें गया था। यहाँ मैं कहाँ कहाँ गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, नासिक गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंग गया, सेतुबंध गया, अनेक तीर्थों में मैंने विचरण किया, किंतु मेरे मन को संतोष देने वाली जो शांति है ना, वो कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। इस समय अधर्म का जो सहायक है कलयुग, उस कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच माने बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा। बेटा बेचारे जीव
बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। और क्या देखा, लोग असत्यवादी हो गए हैं, झूठ बोलने लगे हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं, असत्यवादी हो गए, आलसी हो गए, मंद बुद्धि हो गए, भाग्यहीन हो गए, उपद्रवग्रस्त हो गए। सब तीर्थों में घूमने के पश्चात मैं जब वृंदावन में पहुंचा तो मैंने वृंदावन में एक आश्चर्य देखा, एक दृश्य देखा। और जैसे ही श्री धाम वृंदावन का नाम निकला है नारद जी के मुखमंडल से, सनकादिक चारों भाइयों के नेत्र बंद हो गए, श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने लगे हैं। वहाँ श्री धाम वृंदावन जहाँ मेरे प्रभु ने, जहाँ हमारे प्रभु ने अवतार लेकर के अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की, और सनकादिक मुनीश्वरों के मुख से श्री धाम वृंदावन का नाम निकला तो नारद जी के भी नेत्र बंद हो गए। नारद जी भी गोविंद का गुणानुवाद करने लगे हैं, श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए नारद जी भी। श्री धाम वृंदावन क्या है? ये श्री धाम वृंदावन श्री राधा रानी का घर है, कन्हैया का घर नहीं है, राधा रानी का घर है। कन्हैया तो इसमें रहते हैं, निवास करते हैं कन्हैया तो इसमें। श्री राधा के आवास को, आवास माने घर, हम लोग प्रणाम करते हैं किसको? श्री राधा के आवास को, श्री कृष्ण के प्रवास को। प्रवास माने कहते हैं निवास करना, रहना। श्री राधा के आवास को, श्री कृष्ण के प्रवास को। धन्य धन्य श्री धाम वृंदावन, वृंदावन के बास को प्रणाम है। राधा के आवास को, कृष्ण के प्रवास को और धन्य धन्य श्री धाम वृंदावन, वृंदावन के बास को प्रणाम है। यहाँ जो भी लोग बाहर से आते हैं भक्तजन, घंटे 2 घंटे, 1 रात्रि 2 रात्रि अगर वो विश्राम कर लेते हैं ना, उनको भी प्रणाम किया है ऋषि मुनियों ने। मैं भी उन सबको प्रणाम करता हूँ जो यहाँ वास करते हैं आकर के भक्तजन। वह भी भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो 1 रात्रि को भी यहाँ विश्राम कर जाते हैं ना, वो भक्तजन भी बड़े सौभाग्यशाली हैं।